पैदा होने के बाद में हम पर नकारात्मक सुझावों की बमबारी होने लगती है। हम यह नहीं जानते कि इसका विरोध कैसे करें, इसीलिए सबकॉन्शियस रूप में स्वीकार कर लेते हैं और अपने एक्सपीरियंस में बदल लेते हैं। सम रीजन फॉर नेगेटिव सजेशन। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो, इसमें कोई फायदा नहीं है। इम्पोर्टेंस यह नहीं कि तुम क्या जानते हो, इम्पोर्टेंस ये है कि तुम कैसे जानते हो। क्या फायदा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी ज्यादा कोशिश करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है, स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, जिंदगी मशीनी चक्की बनकर रह गई। लव सिर्फ बर्ड के लिए है, तुम कभी नहीं जीत सकते। अलर्ट रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है, कोई फायदा नहीं, ये अक्सर आपको कोसते रहेंगे। इस तरह के बाहरी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन से आप दूसरों के सुझाव का विरोध नहीं करते, आपको इस बारे में ज्यादा पता नहीं था। आपके लिए आपका ब्रेन और इसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्से में ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। एंशिएंट ग्रीक के जमाने में दार्शनिक और तर्क शक्तियों से सिलोजिज्म नामक फैक्ट की स्टडी किया। सिलोजिज्म में मस्तिष्क व्यवहारिक संदर्भ तर्क करता है। इसका मतलब यह है कि आपका कॉन्शियस माइंड जिस प्रमुख आधार वाक्य को सच मानता है, उसी से वह निष्कर्ष तय होता है जिस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड पहुंचेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सवाल या फिर समस्या कौन सी थी। अगर आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष अवश्य सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, हर गुण प्रशंसनीय है, दयालुता एक गुण है, इसीलिए दयालुता प्रशंसनीय है। या यह सभी निर्मित चीजें बदलती और खत्म होती हैं। वहीं देखा जाए तो एंशिएंट के पिरामिड निर्मित चीजें, इसीलिए पिरामिड बदलेंगे और खत्म होंगे। पहले वर्ड को प्रमुख वेज वर्ड कहा जाता है और सही वेज वर्ड को सही निष्कर्ष निकलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत समझदार है, यह सभी सवालों के जवाब जानता है। इसे पता नहीं होता कि यह जानता है। यह आपके साथ बहस नहीं करता या फिर पलटकर जवाब नहीं देता। यह ऐसा कहता है कि आप मुझ पर इस तरह के सुझावों की छाप ना छोड़ें। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे ऑब्वियसली बुरा होगा। आप वही बनोगे जो आप दिन भर सोचते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ बहस कभी नहीं करता। यह आपके कॉन्शियस माइंड के ऑर्डर को चुपचाप मान लेता है। मैं इसका खर्च कभी नहीं उठा सकता, तो आपका सबकॉन्शियस इसे सच बताने की काम करने लगता है। इसके वजह इसे यह ऑर्डर दे, मैं इसे खरीद सकता हूँ, मैं इसे अपने मन से स्वीकार करता हूँ। आपका कॉन्शियस माइंड एक गेट कीपर है। इसका प्रमुख काम छापों से आपके सबकॉन्शियस माइंड की रक्षा करना है। यह विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई अच्छी चीजें हो सकती हैं और अभी हो रही हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी यह ना कहें कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड मजाक समझ नहीं सकता, यह इन चीजों में हकीकत में बदल देगा। आपका ब्रेन बुरा नहीं है, प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं है। यह इस बात पर डिपेंड करती है कि आप प्रकृति की पावर का कैसे यूज करते हैं। अपने ब्रेन का प्रयोग हर जगह सभी लोगों के वरदान देने, रेमेडी करने और इंस्पिरेशन के लिए करें। फियर, इग्नोरेंस, सुपरस्टिशंस की बजाय एक्सटर्नल ट्रुथ और लाइफ के प्रिंसिपल के अप्रोच से सोचना शुरू करें। दूसरों को अपने लिए सोचने की परमिशन कभी ना दें। अपने विचार खुद चुनें और निर्णय खुद लें। खुशकिस्मती, देवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियमितों का विश्वास करें। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। यह प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। जिसको समझ आया वो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।